बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट गाइडेंस और आज हम शुरुआत करेंगे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की किस्त नंबर 34 से। सलीबियों ने मुजद्दिदीन की सरकर्दगी में मुसलमान लश्कर को रोकने की बेहतरीन कोशिश की, लेकिन इन्हें नाकामी हुई। जारहियत भी ना कर सके। लम्हों में इन्हें मुसलमानों ने दफा तक रहने पर मजबूर कर दिया था। वो बेमहाबा गुनाहों की बुनियादों पर खैर की बस्तियां बसाने वालों और उजालों के ऐवानों पर तारीकी की पाबंदियों का नफाज करने वाले के अंदर बाग राहिल और बेरोक जकड़ों की तरह घुसते चले गए थे। वक्त की आंख, आसमान की बसीरत ने देखा अपने रब की अबूदियत के नगमे अलापने वाले नंगो जिल्लत की शब्स्तान में खड़े करने वालों को इस तरह अपने सामने करते चले गए थे जिस तरह पलट कर आने वाली आंधियों खैमों की धज्जियां उड़ा देती हैं। सलीबी जो मुसलमानों की इस छोटे से लश्कर को मार भगाने का अज़्म इस नीयत से किए हुए थे कि मुसलमान फिर इस तरफ का रुख न करे। इनकी हालत बड़ी तेजी से अंधेरों को टोलती जंजीरों, अलाव की मरती तमाज़त के किसी दास्तान को की मंजूमंद होंठों और दर्द के फासले में त्यूर की ठठराते परों से भी बदतर होना शुरू हो गई थी। जबकि दूसरी जानब मुजद्दिदीन और इसके लश्करियों ने गुनाहों की दहलीज पर खैर व दारिक फैलाते अमाल की किसी मुहतसिब कलम के किसी फिकिया की सी खुद-एतमादी जैसी शादाबी सीनों के अंदर बढ़ते उजालों की तज़य्युन कर देने वाली किसी शहर और किसी काजी बाजार के नए कमाल जैसी सरशारी थी। मुजद्दिदीन और इसके लश्करियों के इस होलनाक हमले को वो सलीबी ज़्यादा देर बर्दाश्त न कर सके। जिल्लतों में शिकस्त उठाकर भाग खड़े हुए। मुजद्दिदीन ने दूर तक मस्ती पर आए सूरज की फैलती शिद्दत वक्त की करतास पर लिखे हरूफ की तरह इनका ताक़ुब किया और इनकी तादाद को काफ़ी हद तक कम किया। फिर लौटा और दुश्मन के पड़ाव की हर चीज़ पर कब्जा करके इसने पड़ाव कर लिया था। चंद रोज़ तक एहतियात की खातिर इसने वहीं क़याम किए रखा था, फिर वो दमिश्क का रुख कर गया था। नाजरीन, मुजद्दिदीन जब अपने लश्कर के साथ मुस्तकर में दाखिल हुआ तो इस वक्त मुस्तकर में इसकी आमद की इतला पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी शेरे को और दूसरे बहुत से सालार जिनमें शमसुद्दीन खतख, नजमुद्दीन, फखरुद्दीन मसूद, उसामा बिन मुस्लिम, शरफुद्दीन, अजीजुद्दीन, जरीक एन, सैफुद्दीन, अली बिन चहकारी, शहाबुद्दीन, महमूद हारमी और मुस्तकबिल में अजीम सलाहुद्दीन यूसुफ और सुल्तान नूरुद्दीन का भतीजा और इसके भाई कुतुबुद्दीन, कुछ छोटे सालार भी वहाँ मौजूद थे। सुल्तान के करीब मुजद्दिदीन अपने घोड़े से उतर गया। अपने लश्करियों को इसने आराम करने का हुक्म दिया। फिर वो आगे बढ़ा। सुल्तान मुजद्दिदीन को अपने साथ लिपटा कर इसकी पीठ थपथपाई और संतीरा के नवा में इसके शानदार फतह मुबारकबाद दी। फिर इसके बाद मुजद्दिदीन बाकी सब लोगों से बड़े परतपाक अंदाज में मिला था। फिर सुल्तान नूरुद्दीन के इशारे पर सब अपनी जगह पर बैठ गए। सुल्तान नूरुद्दीन ने कुछ सोचते हुए मुजद्दिदीन को मुखातिब किया। मुजद्दिदीन बेटे, तुम काफ़ी अरसे से मेरे साथ काम कर रहे हो, लेकिन तुमने मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। लेकिन तुमसे अब एक ऐसी शिकायत मेरे पास पहुंची है जिस बेहद दुख और सदमा हुआ है। सुल्तान रुका, फिर वो दोबारा कह रहा था। जो गुफ्तगू शुरू करने लगा हूँ, जो अल्फाज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो इस वक्त मुझे करने नहीं चाहिए थे, इसलिए कि तुम थके हारे हो, अपनी मुहिम से लौटे हो, लेकिन अब इस मौजू पर तुमसे गुफ्तगू करना भी ज़रूरी है। सुल्तान के इन अल्फाज पर मुजद्दिदीन की हालत उभरते सवालों की नन्ही हमशो बूंदों में खड़े रास्तों और असीरी की स्याह जंजीर जैसी उदास और अफसरदा होकर रह गई थी। फिर इसने अपने आप को संभाला और सुल्तान की तरफ देखते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, इंसान की ज़िंदगी दास्तान गो के होंठों की तरह मुतहरिक रहती है और इस मुतहरिक ज़िंदगी में हमेशा गलतियों और कोताहियों का इम्कान रहता है। सुल्तान मोहतरम, इंसान की ख्वाहिश तो सितारों के झरोकों में भी सदियों के उलझे अंधेरों की स्याही फैला देती है। हो सकता है मैं भी अनजाने में गुमराही और गलतियों की कदूरत में मुलव्वस हो गया हूँ। सुल्तान मोहतरम, कोशिश तो यही करता हूँ कहीं भटकूँ ना, कहीं मुस्तकीम रास्तों को छोड़ तेरे रास्तों को अख्तियार न कर लूँ। मगर सुल्तान मोहतरम, जहाँ कलाओं की उजड़ी तमाज़त होती है वहाँ धुएं के मैले संदेशे भी उठ खड़े होते हैं। इंसान बेखज़ा फूलों की बादी नहीं है, चलता फिरता एक मुतहरिक जानदार इश्तियाक और इस्तराब की इनकलाबात इसके अंदर कई तब्दीलियाँ पैदा करने में हो सकता है। उसे कोई ऐसा काम हो गया है जिस पर मेरे ज़मीर ने गिरफ्त ना की और मेरी निगाह में वो भड़का देने वाला ना हो सकता है। आपकी दूर अंदेश निगाहों ने मेरी इस कोताही और गलती को भांपा हो। बहरहाल सुल्तान मोहतरम, अगर मुझसे कोई गलती कोताही हुई है तो मैं मुजद्दिदीन इसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ। जब तक मुजद्दिदीन बोलता रहा, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और शेरे को के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम था। दूसरी तरफ शमसुद्दीन खतक भी मुस्कुरा रहे थे। इनकी मुस्कुराहट देखते हुए मुजद्दिदीन को किस कदर हौसला हुआ। इसके चेहरे पर भी मुशाशत फैल गई थी, यहाँ तक
کہ سلطان نے پھر اسے مخاطب کیا، مجددین تم نے مرسینہ سے شادی کی، میں بے حد خوش تھا کہ تم نے اپنا گھر آباد کر لیا، ورنہ پہلے تم شادی کا نام نہیں لیتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرسینہ کا کمال ہے، یا یوں جانو اس کی خوبصورتی کا، اس کے حسن کا کمال ہے کہ اس نے تمہیں اپنا گھر آباد کرنے پر مجبور کر دیا، ورنہ تم اس کے لیے رضامند نہیں ہوتے تھے۔ اور اب جو تم گھر آباد کرنے پر آئے ہو تو لگتا ہے تم اس کا سلسلہ ہی شروع کر رہے ہو۔ مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ اب تم مشال کو بھی اپنانے والے ہو۔ یہ کیا حرکت ہوئی؟ پہلے تم ایک شادی کرنے سے انکار کر رہے تھے اور اب ایک چھوڑو دو کی طرف ہاتھ مار رہے ہو۔ سلطان کی اس گفتگو پر سب سالار مسکرا رہے تھے۔ مجددین کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ پھر سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، لگتا ہے میرے بھائی خطک اور شمس الدین دونوں نے کچھ تفصیل آپ سے کہہ دی ہے۔ سلطان محترم یقین جانیے۔ مجددین کو خاموش ہونا پڑا، اس لیے کہ سلطان پھر بول پڑا، مجددین میرے بیٹے، تم سے کوئی غلطی، تم سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ یہ تو تمہاری تھکاوٹ دور کرنے کے لیے تم سے ایک دل لگی تھی، ورنہ تم اور شیر کو میرے ان سالاروں میں سے ہو جو دشمن کے لیے اداس چہروں کی ذلت سانسوں کے قاتل داریں ثابت ہوتے ہو، جو دین کے دشمنوں کے لیے ہر لمحے کو بے قرار اذیت، ہر مسافت کو گھبراتی قیامت میں تبدیل کرنے کا ہنر بھی جانتے ہیں۔ میرے عزیزو، میں تم دونوں پر فخر کر سکتا ہوں۔ تم دونوں میرے دست راست ہو، جو آندھیوں میں چراغ جلانے اور دست کوزہ کی مشاکی کی طرح دشمن پر ضرب لگانے کا ہنر جانتے ہو۔ مجددین، میں یہ بھی جانتا ہوں تم خود مشال کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ مشال شروع سے تم سے محبت کر رہی تھی، لیکن اس نے اپنی محبت کو دبا رکھا تھا، کسی پر اظہار نہیں کیا تھا۔ تمہاری آمد سے پہلے شمس الدین اس کی پوری تفصیل مجھ سے کہہ چکا ہے۔ دیکھو، جس وقت تم حلب سے روانہ ہوئے تھے، تمہیں چاہیے تھا مشال سے شادی کرنے کے بعد سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آتے، لیکن یہ تمہاری جانثاری اور وفاداری تھی کہ تم اپنی خوشیوں کو پس پشت ڈال کر آندھی اور طوفان کی طرح حلب سے دمشق کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ بہرحال آج تمہارے اور مشال کے نکاح کا اہتمام کیا جائے گا، ہم سب بھی اس میں شامل ہوں گے۔ پھر ہاتھ کے اشارے سے سلطان نے خطک اور شمس الدین کو اپنے پاس بلایا، دونوں کے کانوں میں خسر پسر کی، جسے سن کر دونوں مسکرا رہے تھے۔ پھر دونوں نے اٹھے، قریب کھڑے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور گھوڑوں کو ایڑا لگاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد سلطان مجددین کو حرم تبریہ اور مصر میں شرکوں کی مہمات کی تفصیل بتا رہا تھا۔ شمس الدین اور خطک دونوں دمشق شہر میں اس حویلی کے دروازے پر دستک دے رہے تھے جو شہر میں ان کی رہائش کے لیے مہیا کی گئی تھی۔ دوسری دستک پر دروازہ کھل گیا، دروازہ کھولنے والی مشال تھی۔ دروازہ کھول کر وہ پیچھے ہٹ گئی، دونوں حویلی میں داخل ہوئے۔ خطک نے دروازہ بند کر دیا۔ پہلے وہ گھوڑوں کو استبل میں باندھ کر آئے، پھر زور زور سے وہ آبدہ ازبل اور سمرون کو پکارنے لگے تھے۔ ان کی پکار پر سب حویلی کے صحن میں آن جمع ہوئے تھے، ان میں مشال بھی تھی۔ ان کو اس حالت میں دیکھ کر سب فکر مند اور پریشان تھے، کہ یہاں تک کہ عابدہ نے شمس الدین کو مخاطب کیا، شمس الدین میرے بیٹے، تم دونوں بھائی یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ اس طرح پہلے کبھی تم نے صحن میں کھڑے ہو کر نہیں پکارا تھا، بیٹے کیا کوئی خاص بات ہے؟ عابدہ کے اس سوال کے جواب پر شمس الدین کے بجائے خطک بول پڑا، ماں ایک نہیں اس سے زائد خاص باتیں ہیں۔ پہلی خاص بات یہ ہے کہ بھائی مجددین مستقر میں پہنچ چکے ہیں اور اس وقت وہ سلطان کے پاس بیٹھے ہیں اور تھوڑی دیر تک وہ گھر آئیں گے۔ کیا یہ خاص بات نہیں ہے؟ مجددین کی آمد کا سن کر جہاں سب لوگ خوش تھے، وہاں مشال کی حالت ایسی خوش کن ہو گئی تھی جیسے بے کارواں مسافر، آنکھ میں منزل کا کرب زدہ چہرے پر آرزوؤں کی سراب، زمزموں کی ساری، درد کے الفاظ، تشنگی کے پہروں اور زخموں کے حروف، سی اجنبیت میں لذتوں رنگینیوں کی مستی اور اپنائیت کی انجان امنگیں رقص کنا ہو گئی ہوں۔ اس کے سحر آفرین نگاہوں میں اس سمے عجیب و غریب نشے کی گلاوٹ اور اس کے پرجمال اور متاب چہرے پر اسود کی ابر ریشمی لہریں رقص کر رہی تھی۔ دوسری جانب مرسینہ بھی مشال جیسی ہی خوش کن اور مسحور کن دکھائی دے رہی تھی۔ یہاں تک خطک نے اپنے گفتگو کا سلسلہ پھر جاری رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، جو دوسری خبر ہے وہ پہلی سے بھی زیادہ اچھی اور خوش کن ہے۔ اما سلطان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہماری بہن مشال مجددین کو پسند کرتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے۔ اب سلطان نے مجھے اور شمس الدین کو اس لیے بھیجا کہ ہم بھائی اور مشال کے نکاح کے سارے انتظامات مکمل کریں۔ اما، میں اور خطک یہی دو خبریں آپ سے کہنے آئے ہیں۔ ابھی ہم دمشق کے بازار جا رہے ہیں، دعوت کا سامان خرید کر لائیں گے۔ اما، اس شادی میں جہاں سلطان خود شیر کو شرکت کریں گے، وہاں لشکر کے سارے چھوٹے بڑے سالار بھی شامل ہوں گے۔ سلطان نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ یہ نکاح انتہائی سادگی سے ہوگا۔ مہمانوں کو جو کھانا پیش کیا جائے گا وہ بھی بالکل عام سا ہوگا، جو روزمرہ کے استعمال میں ہوتا ہے۔ سلطان نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی معمول کے خلاف اہتمام نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا آپ لوگ بھی اپنی تیاری کریں۔
मैं अपनी बहन मिशाल से कहूँगा कि ये अब तैयारी मुकम्मल करे। थोड़ी देर तक सुल्तान और शेरे को सारे सालारों के साथ यहाँ आएंगे और अमीर के साथ इसके निकाह का एहतमाम किया जाएगा। मैं और खतक अब जाते हैं और दावत का सारा सामान आपको ला कर देते हैं। इसके साथ ही खतक और शमसुद्दीन बड़ी तेज़ी के साथ बाहर निकल गए थे। इनके जाने के बाद आबदा बहुत खुशी का इजहार करके सबको मुखातिब करते हुए कहने लगी, मेरी बच्चियों फ़ौरन हरकत में आओ, दावत का सामान करो और इस काम में मिशाल को शामिल ना करना। फिर मरसीना, जमारा और अबीरा हरकत में आईं। अपने साथ वो मिशाल को भी खींचती हुई पुरानी हवेली के सकूनती हिस्से की तरफ लेके चली गई थी। इस रोज़ मगरिब की नमाज के बाद सादा सी एक दावत के साथ सुल्तान और सारे सलारों की मौजूदगी में मजजुद्दीन और मिशाल के निकाह का एहतमाम कर दिया गया। मजजुद्दीन और मिशाल की शादी के चंद रोज़ बाद एक दिन मजजुद्दीन, शमसुद्दीन और खतक तीनों मुस्तकिल से हवेली में दाखिल हुए। तीनों अपने घोड़ों को अस्तबल में ले गए थे। ज़ेनें उतारी, इनके दहाने लैदा किए। इस दौरान तीनों चौंक पड़े, इसलिए कि पुरानी हवेली के अंदर मरसीना और मिशाल चीखते और चलाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। तीनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे दोनों आपस में झगड़ पड़ी हों, शोर शराबा करी हों। इस मौका पर शमसुद्दीन और खतक की हालत काबिल दीद थी। दोनों उदास और अफसरदा हो गए थे। फिर वो दजीदा निगाहों से मजजुद्दीन की तरफ देख रहे थे। दोनों ने देखा अपने घोड़े की ज़ेन एक तरफ रखने के बाद अपने घोड़े की गर्दन थपथपाते हुए मजजुद्दीन गहरी सोचों में खोया हुआ था। चेहरे पर परेशानी और आंखों में फिक्रमंदी के आसार थे। शमसुद्दीन और खतक जब इसके करीब आए तब इसने इन दोनों को बड़े दुख खातिब करते हुए कहा, मेरे दोनों अजीज भाइयों, मुझे जिस बात का डर और खदशा था, लगता है वही रोनुमा हो गई है। तुमने देखा अंदर मरसीना और मिशाल की आवाज़ें किस तरह बाहर सुनाई दे रही हैं। लगता है वो किसी मामला में या किसी चीज़ के लेन देन पर लड़ पड़ी हैं, झगड़ा कर रही हैं। इस बना पे मैं सिर्फ मरसीना को ही अपनी ज़िंदगी का साथी रखना चाहता था, मिशाल से शादी करने का ख्वाहिशमंद नहीं था। लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मैं मिशाल को अफसरदा और उदास भी नहीं देख सकता था। मेरे दोनों भाइयों, किसी ने सच ही कहा है, जो अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ ज़रा ज़रा करना चाहता हो, जो अपनी मंजिल का कोई किनारा इसकी गहराई ना देखना चाहता हो, वो जो अधूरे ख्वाब में जो अमर ख्वाहिश बढ़ने का ख्वाहिशमंद हो, जो ज़ेस्त के हरूफ तमाम में शिकस्त खुर्दा हम चाहता और माजी की अज़मतों की निशानों में टूटे खंडरों का सामान देखना पसंद करता हो, वो दूसरी शादी कर ले। मरसीना अकेली ही मेरे लिए उजाड़ वीरानों में सुकून की आबशार, शोर शों की सदाओं में सायों का आंगन और दुखों के अंधे आमती अपने सहर खेज जमाल की वजह से एक दिलकशा आसूदगी की थी। गोया दूसरी शादी मैंने इसके कहने पर की है, पर अब इसकी वजह से वो खुद भी टूटती किरणों, बिखरे पत्तों, बदबख्ती की गमीर, तलस्सुम, अदावत के रतीले झगड़ों और दर्द कर दूध की आग का शिकार होकर रहेगी। मेरे भाई, सबसे बढ़कर हमारी माँ, जो हमारी सारी आरज़ुओं, हमारी रूह की तमाम उम्मीदों का मरकज़ है, जिसके नज़दीक आज तक हम अपनी नामुरादियों की धुंधनाक समों को नहीं आने दिया, अब वो भी इस माहौल में तेज़ाबी तलखियों, जमूद खामोशी की तहों का शिकार होकर रह जाएगी। मेरे जीते जी मेरी माँ उदास और अफसुर्दा हो। मैं समझता हूँ मजजुद्दीन के लिए इससे बढ़कर बदबख्ती की और कोई बात नहीं हो सकती। जब तक मजजुद्दीन बोलता रहा, शमसुद्दीन और खतक की गर्दनें झुकी रहीं और वो उदास और अफसुर्दा थे। मजजुद्दीन कुछ देर खामोश रहा, फिर इन दोनों को मुखातिब करते हुए कह रहा था, तुम दोनों अंदर जाओ, मैं इस हालत में इसका सामना नहीं कर सकता। मैं ज़रा मुस्तकिर की तरफ जाता हूँ। इस घुटन खड़ी गिरते माहौल दाखिल नहीं हो सकता। शमसुद्दीन और खतक ने इस समय कुछ बोलने का इरादा किया, लेकिन मजजुद्दीन की हालत देखते हुए इन्हें कुछ बोलने की जरूरत ना हुई। मजजुद्दीन चुपचाप अपनी हवेली से बाहर निकल गया था। शमसुद्दीन और खतक दोनों अस्तबल से निकलकर जब हवेली के सकूनती हिस्से की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की तरफ गए तो अंदर से आबदा, ज़रान, इस्बाल, अबीरा, जमारा, मरसीना, मशाल सब बाहर निकल आई थी। शायद सब वो एक जगह बैठी हुई थी। आबदा कुछ देर इन दोनों को गौर से देखती रही, इसलिए कि इन दोनों के चेहरे उतरे हुए थे और उदास और अफसुर्दा थे। इन दोनों की हालत देखते हुए सब परेशान हो गए। फिर उदास से लहजे में आबदा ने शमसुद्दीन और खतक की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मैं देखती हूँ तुम दोनों भाई कुछ उदास और फिक्रमंद से हो। क्या बात है? और साथ ये भी कहोगे मजजुद्दीन कहाँ है? तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? क्या तुम बाहर इसे किसी मुहिम पर रवाना तो नहीं कर रहे? अब इस घर में एक की बजाय इसकी 2 बीवियां हैं और वो बड़ी बेचैनी से इसका इंतज़ार कर रही हैं। शमसुद्दीन ने भारी भारी इनके चेहरे की तरफ देखा और फिर गमज़दा से लहजे में मरसीना की तरफ देखते हुए बोल उठा, मरसीना मेरी बहन, क्या
आप बताएं कि आप और मिशाल आपस में क्यों लड़ रही थी, क्यों झगड़ा कर रही थी। मरसीना के बजाय मिशाल हैरानी और परेशानी का इजहार करते हुए बोली, शमसुद्दीन मेरे भाई, ये आप क्या कह रही हैं? मैं और मरसीना आपस में लड़ेंगी, ये कैसी अनहोनी बात आप कह रही हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। इससे आपने कह दिया कि मैं और मरसीना आपस में लड़ी हैं। इसकी खामोश होने पर शमसुद्दीन फिर बोल पड़ा, भाई हमारे साथ आए थे, देख लो इनका घोड़ा इस्तबल में ही बंधा हुआ है। जिस वक्त हम इस्तबल में अपने घोड़ों से ज़ेने उतार रहे थे तो हवेली के अंदर से तुम दोनों के लड़ने और शोर करने की आवाज़ें इस्तबल तक पहुंच रही थी। तुम दोनों के लड़ने और शोर करने की आवाज़ों से भाई फिक्रमंद और उदास हो गए थे, और फिर वो बड़ी उदासी और अफसरदगी से फिक्रमंदी के लहजे में हमसे गुफ्तगू करते रहे। फिर कहने लगे, ये जो तुम दोनों आपस में लड़ रही हो, इस माहौल पर मेरी माँ की क्या हालत होगी। बस इसी उदासी और अफसरदगी में वो घर से मुस्तकिर की तरफ चले गए हैं। कह रहे थे, इस घुटन के माहौल में मैं नहीं आ सकता। शायद वो तुम दोनों की लड़ाई और झगड़े में ना आना चाहते थे। अब तुम ही बताओ, तुम दोनों बहनें किस बात पर शोर शराबा कर रही थी। शमसुद्दीन के इस इंकशाफ पर सब उदास और अफसुदा हो गए थे। आबदा की हालत गैर हो गई थी। मरसीना और मिशाल के चेहरे लटे गए थे। फिर आबदा ने शमसुद्दीन की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मेरे बेटे, तुमने गलत अंदाज़ा लगाया। मजजुद्दीन कम से कम अंदर आकर ये पूछता कि इन दोनों ने क्यों शोर कर रखा है। बेटे, मेरे कुछ कपड़े धोने के लिए पड़े हुए थे। वो कपड़े उठाकर मरसीना जब धोने लगी तो भागकर वो कपड़े मिशाल ने छीन लिए। कहने लगी, ये कपड़े मैं धोऊंगी। फिर मरसीना वो कपड़े छीनने लगी, बोली, ये कपड़े मैं धोऊंगी, ये कपड़े मैं धोऊंगी। इस तरह दोनों बहनें मेरे कपड़े यानी मेरा काम करने के लिए आपस में तकरार कर रही थी। एक कहती थी मैं कपड़े धोऊंगी, दूसरी कहती थी मैं धोऊंगी। बेटे, ये इनके दरमियान बाहमी मोहब्बत और खुलूस की निशानी है, और इनकी तरफ से मेरी इज्जत और एहतराम की भी एक गमाजी है कि अगर इस शोर से तुमने ये अंदाज़ा लगाया है कि ये आपस में लड़ रही हैं तो तुम ये तीनों की खाम ख्याली हैं। मैं समझती हूँ ये जो कुछ हुआ इसमें मेरी भी इज्जत अफजाई है। जानते हो, इन दोनों में इस कदर इत्तेफाक, प्यार और मोहब्बत है, इतनी शदीद तुम तीनों में भी ना हो। मजजुद्दीन को पकड़ कर लाओ, जब वो आए तो मैं इसके कान खींचती हूँ। सारी गुफ्तगू पर मरसीना और मिशाल दोनों रो देने वाली हो रही थी। जमार और अबीरा भी परेशान दिखाई दे रही थी। खतक और शमसुद्दीन एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। फिर खतक बोल पड़ा, शमसुद्दीन तुम यही रो, मैं भाई को लेकर आता हूँ। इसके साथ ही खतक मुड़ा और तकरीबन भागता हुआ हवेली से निकल गया था। थोड़ी देर बाद खतक और मजजुद्दीन दोनों लौटे। शायद खतक ने मजजुद्दीन को असल सूरत हाल से आगाह कर दिया था। इसी बिना पर मजजुद्दीन चुपचाप, खामोशी से और इंतहाई संजीदगी की कैफियत तारी किए अपनी माँ के सामने आन खड़ा हुआ। इसकी ये हालत देखते हुए सब एक सकूत और खामोशी की वीरान हल्के तारी थे। आबदा अपनी जगह इंतहाई संजीदा और किसी कदर परेशानी की हालत में खड़ी थी। मजजुद्दीन जब इसके सामने आया तो इसने बड़े दुख भरे अंदाज में से मुखातिब किया, मजजुद्दीन बेटे, आज पता चला कि तुम हमें छोड़कर जा भी सकते हो। आबदा के इन अल्फाज पर ऐसा लगा जैसे मजजुद्दीन चर्बी की तरह पिघल कर रह गया। इसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे दास्तानों के अल्फाज मद्दम होकर अनगिनत जुराइम के बोझ तले दब गए हों, जैसे तमन्नाओं की सदाएं जहल की सायों में डूब गई हों, या गारों के अंधे दानों पर भड़कती आग के कुर्ब में सोख्ता जां के लबों से हयात के सारे जज्बे भस्म हो गए हों। मजजुद्दीन की ये हालत मरसीना और मिशाल दोनों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। दोनों की हालत ऐसी हो गई, दुख गिराक उन शुआएं इन दोनों के जिस्मों के गोशे गोशे नस नस में घुस कर नाकाम आदर्श की आसरा खोलने लगी हों। दूसरी जानिब इन्होंने देखा, आबदा बेचारी अपने महफूम से नाआशना बेलफ्ज़ नुक्तों की सुनसानियों की तरह खड़ी थी। अचानक मजजुद्दीन आगे बढ़ा और झुककर इसने माँ के पाँव पकड़ लिए थे। फिर कपकपाती लड़ती आवाज़ में कह रहा था, माँ, ऐसा ज़िंदगी में पहली बार हुआ है। ये सब कुछ गलत फहमी की बना पर हुआ है। दरअसल माँ, मेरे जहन में हर वक्त यही खदशात उभरते रहते हैं कि कहीं मिशाल और मरसीना आपस में झगड़ ना पड़े और घर का माहौल ख़राब ना हो जाए। इसी बिना पर मुझे शक गुजरा। माँ, इस गलती पर माफ़ करो। मजजुद्दीन के इन अल्फाज ने मरसीना और मिशाल की हालत यकसर ही बदल दी थी। वो ऐसी हो गई थी जैसे दुख के अंधेरे जंगल में करब की पीली कौंपलें, जैसे करब खुर्दा निगाहों में जिसकी दीवारें खड़ी हों। फिर अचानक जब मरसीना सिसक कर रोने लगी तो मिशाल भी हिचकियों और सिसकियों में रो रही थी। इस मौका पर शमसुद्दीन तेजी से आगे बढ़ा